नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता यह एक ऐसा शास्त्र है जिसका यदि आप मनन करते हैं तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। क्योंकि गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत श्री वेदव्यास जी ने जिसकी रचना की, जिस महाभारत के अंग प्रत्यंग संपूर्ण विषयों में ईश्वर और सामाजिक प्रतिरोधों का समन्वय करके सत्कर्म उत्तमता के विषय में विस्तृत चर्चा है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण, जो कि परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का निःसृत वाणी अर्थात सभी संसारियों के लिए, सभी चराचर के लिए एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा दीपक जिसे लेकर के हम सारे मनुष्य सद्गति के मार्ग पर बिना किसी समस्या के, बिना किसी भय के और बिना किसी अवरोध के अपने लक्ष्य अर्थात परब्रह्म परमात्मा के उस परम तत्व का दर्शन, परम स्थान का प्राप्तत्व कर सकते हैं। गीता चूंकि मनन करने का, हृदय में धारण करने का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह अन्य शास्त्रों के तरह हृदयंगम करने के क्रम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गीता आपके जीवन की धारणा है। गीता समय चक्र का एक ऐसा पहिया है जिसके ऊपर हमारा आपका जीवन पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई एक ऐसी वाणी है, एक ऐसा सूत्र है, यदि हम उसका किंचित कुछ प्रतिशत भी यदि ग्रहण करें तो निश्चित ही हमें एक सही उपदेश, एक सही उपक्रम, एक सही मार्ग की प्रशस्ति होती है, प्राप्ति होती है। श्री भगवान के मुख से अविनाशी उस परब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा उपनिषद है, एक ऐसा धर्मशास्त्र है, एक ऐसा ज्ञान शास्त्र है जिसका यदि हम किंचित शब्द, अक्षर अथवा मूल को ग्रहण करें तो हमारा जीवन निश्चित ही परम गति को प्राप्त होने में किंचित विलंब नहीं होगा। गीता का सार एक इस श्लोक से प्रकट होता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव
एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है संसार में जिसको श्री देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गाया हुआ है। उस शास्त्र का नाम गीता है। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही देव हैं देवकी पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा के प्रतिरूप में। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी एक ही मंत्र है उस पर ब्रह्म परमात्मा का अनवरत चिंतन करना, भजन करना, स्मरण करना, और कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्म भी एक ही है उस पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा करना, उस पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा निर्माणित संपूर्ण व्यवस्था का अनुकरण करना। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए अनुदेशों का पालन करना, उनके द्वारा कहे गए गीता के संपूर्ण क्रमों का अनुकरण करना ही एकमेव सार होना चाहिए हम सब के जीवन का, हम सब के क्रमों का। चूंकि गीता स्वयं में योगेश्वर श्री कृष्ण की अनुभूति कराता है, साक्षात परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उपदेशित यह क्रम मनुष्य को जीवन रूपी नैया का पार करना और एक ऐसे तट पर, एक ऐसे किनारे पर ले जाना जो कि परमात्मा के परम प्रतिरूप का, जहां पर भव्य दर्शन हो, प्राप्ति हो, ऐसे स्थान पर ले जाने का कार्य श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अवश्य में हो सकता है। जैसा कि मित्रों हमने आपको पहले ही बताया, गीता एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा उपनिषद है जिसमें आपके संपूर्ण प्रश्नों का प्रत्युत्तर छिपा हुआ है। गीता पढ़ने योग्य नहीं, गीता समझने योग्य विषय है, गीता धारण करने योग्य विषय है, गीता को मनन करके उस पर चलने योग्य विषय है। क्योंकि पथिक जब तक अपने पथ पर चलता नहीं है तब तक उसे उस रास्ते का, उस पथ का कोई भान नहीं होता है। गीता में 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोकों में निहित है, जिसके प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक छंद, प्रत्येक शब्द एक ऐसी आभा, एक ऐसा रहस्य स्वयं में संजोए हुए है जिसका यदि हम मनन करें, चिंतन करें, अनुकरण करें तो हमारे जीवन में निश्चित ही अनेकानेक परिवर्तन और ऐसे बहुत सारे रहस्यों का, प्रश्नों का प्रत्युत्तर हमें प्राप्त होगा, जिससे हम, हमारे परिवार, हमारे बंधु बांधव, हमारे समाज और इस संपूर्ण संसार का एक भव्य और सनातन तक परिवर्तित होने वाला
प्रतिरूप व्यवस्थित हो सकता है। धर्मशास्त्र अनेकों हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन विषयों पर चर्चा की गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वह आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, आपके नैतिक जीवन से जुड़ी हुई, आपके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई बातों पर, क्रियाओं पर निहित है। श्रीमद् भगवद गीता, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि महाभारत नामक महाग्रंथ से लिया गया है, जो कि स्वयं में उस परब्रह्म परमात्मा का प्रतिरूप है। परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन होता है, उनकी झांकी का अवलोकन हो पाता है। श्रीमद् भगवद गीता चाहे जिस संप्रदाय, जिस धर्म, किसी भी क्षेत्र के परिपालक क्यों न हो, श्रीमद् भगवद गीता सबके लिए है। संपूर्ण मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसी सहायक प्रतिरूप है, एक ऐसी नाव है, एक ऐसी नैया है जो कि किसी को भी भव से पार अर्थात इस जीवन से मुक्त करने का सबसे सरल, सबसे प्रिय और अनुकरणीय पथ प्रदर्शक है, मार्ग दिखाने वाला सूत्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने सबका ध्यान रखते हुए संपूर्ण प्राणी जन के हितार्थ, हित के लिए ऐसे ऐसे विषयों का, ऐसे ऐसे व्यवस्थाओं की व्याख्या की है जिनका हम यदि थोड़ा सा भी अनुकरण करें तो हमारे हित, हमारे कल्याण और हमारे उद्गम का रास्ता स्वयमेव प्रशस्त हो जाएगा, दिखने लगेगा। जीवन में गीता, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पथ प्रदर्शक है जिनका हमें अनुकरण, जिसका हमें अपने जीवन में प्रतिपालन अवश्य में करना चाहिए। गीता एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सूत्र है, यदि हम उस पे किंचित उसके प्रति बढ़ें तो वह हमें अवश्य में एक ऐसे स्वरूप का दर्शन कराएगी जिसके माध्यम से परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अवलोकन करने में, इस जीवन की वास्तविकता को समझने में, इस संपूर्ण संसार की यथास्थिति को समझने में किंचित विलंब नहीं होगा, किंचित समस्या नहीं होगी। तो आइए गीता के सार को परमात्मा में समर्पित होकर के समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद जो उस परमात्मा में, श्री कृष्ण में व्याप्त है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम सब नमन करते हैं और उनसे यह निवेदन करते हैं कि वह शतकर्म, वह चिंतन,
और वह आनंद सभी प्राणियों के जीवन में निहित हो, प्राप्त हो। बारंबार ऐसी अनुशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री राधे, श्री राधे।